हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में जो होने वाला है उसका गद्य खंड का हिंदी का चैप्टर 1 जो बातचीत है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। इस बातचीत पाठ को बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, जिनका फ़ोटो यहाँ पर ये लगा हुआ है, और इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्लास की ओर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वह बातचीत पाठ को लिखे हैं, और इनका जन्म है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, और निधन यानी कि मृत्यु इनकी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। और बालकृष्ण भट्ट जी का जो निवास स्थान है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। और यह अभी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है बोर्ड में तो यहाँ इलाहाबाद की जगह पर प्रयागराज भी कर दिया गया है। तो प्रयागराज अगर हो या इलाहाबाद, आपको दोनों में से कोई सही मार देना है। और इनके माता और पिताजी का नाम देखिए। माता पिता का इनके बालकृष्ण भट्ट जी का जो माता जी हैं उनका नाम है पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माता पार्वती देवी। और आगे देखिए, पिता एक व्यापारी थे। पिताजी जो इनके बालकृष्ण भट्ट जी का है वह एक क्या थे? व्यापारी थे। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है देखिए, और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वह ये अध्ययन के विषय में रुचि नहीं रखते थे पहले, लेकिन उनकी माताजी जो है उन्होंने इनके मन में अध्ययन करने की रुचि एवं लालसा जगाई। आगे देखिए, आगे है बच्चों शिक्षा। शिक्षा से क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है शिक्षा का प्रारंभ प्रारंभ में वह संस्कृत का अध्ययन किए। प्रारंभ में वह क्या किए? संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से बालकृष्ण भट्ट 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। यह क्वेश्चन आ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी एंट्रेंस की परीक्षा किस स्कूल से दिए थे? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। और वृत्ति देखिए, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए, और 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत को अध्यापन किए, और 1888 में प्रयाग की कार्य कायस्थ कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। 1888 में प्रयाग की जो कायस्थ पाठशाला थी इंटर कॉलेज में यह अध्यापक के रूप में नियुक्त किए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो थोड़ा उग्र स्वभाव के थे और इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद लेखन कार्य पर ही यह निर्भर रह गए। लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए। ठीक है। जो अगला देखिएगा, विशेष परिस्थिति से क्या है? तो पिता के निधनोपरांत, यानी कि उनके पिताजी बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता हैं बेनी प्रसाद जी, उनका जब निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का भी सामना करना। जब किसी का मतलब पिताजी होते हैं वो व्यापारी होते हैं और वो मर जाते हैं तो होता है घर में मतलब उनके व्यापार को लेकर कलह होता है। वही कलह का इनको सामना करना पड़ा। आगे पैतृक घर देखिए, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं उनके जीवन में आर्थिक संकट आई। जब पिताजी जब चले गए तो आर्थिक संकट आई, पर उसे जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति यह समर्पित रहे। अगला देखिए जो रचनात्मक सक्रियता क्या है? रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से
1877 में हिंदी प्रदीप हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी मासिक पत्रिका जो है हिंदी प्रदीप वह कब निकालना प्रारंभ किए? तो 1877 में। तो यह सब जितना भी मेन पॉइंट है इसको आप लोग नोट्स बनाइएगा तो उसमें हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, ताकि 1877 में ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकला था और इनको निकालना प्रारंभ कौन किए थे? बालकृष्ण भट्ट जी। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक। इसमें नियमित रूप से सामाजिक साहित्य, नैतिक, राजनीतिक इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। वहीं 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, ये देखिए संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की कठोर आलोचना के जीवन के श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। तो इस लाइन का मतलब यही है कि लाला श्रीनिवास दास जी जो है वह संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की तो जीवन के अंतिम दिनों में, और हिंदी के शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास जी के द्वारा काशी में आमंत्रित किए गए, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर वह अलग हो गए। आगे देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं क्या हैं? उपन्यास है रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब बोर्ड परीक्षा में पिछले बार पूछे जा चुके सब क्वेश्चन है। 100 अनाज 1 सुजान यह भी पूछा गया है। गुप्त बैरी, रसातल यात्रा और उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। तो इसमें बच्चों पहला है नूतन ब्रह्मचारी। देखिए हम जिस पर पीला टिक लगा रहेंगे वो सब काफ़ी नूतन ब्रह्मचारी, और दूसरा है 100 अनाज 1 सुजान, और यहाँ तीसरा है सद्भाव का भाव। ये जो तीनों है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके सब हैं और यह आने की ज़्यादा संभावना है। अगला है नाटक। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो नाटक था वो नाटक देखिए पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध और नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान या चंद्रसेन, सीता वनवास या पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, वृहनला या इंग्लैंडेश्वरी और भारत का जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल। यह देखिए रेल का विकट खेल और बाल विवाह, और यहाँ पर पद्मावती, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि ये सब जो है वह बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदि प्रश्न इनका कुछ है जैसे कि जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा काम वैसा परिणाम यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब पूछे जा चुके हैं। नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि, ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बोर्ड परीक्षा में अक्सर ही पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला देख लीजिए। ये जो बालकृष्ण भट्ट जी है वह एक निबंधकार थे। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन यह मिलेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे, तो ऑप्शन में मिलेगा ललित निबंध या निबंधकार। तो वहाँ पर निबंध हो या ललित निबंध कोई एक ही रहेगा। तो आपको ललित निबंध रहे तो उसी पर टिक करना है, निबंध रहे तो उसी पर करना है। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह निबंध लगभग
1000 के आसपास वह निबंध लिखे, 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर ये जो भट्ट निबंध माला है वह 2 खंडों में विभक्त हो गई, 2 खंडों में विभक्त हो गई, 2 खंडों में विभक्त हो गया, ठीक है। और यह 1000 से ज़्यादा 1000 के आसपास निबंध लिखे। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं का उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। यानी कि आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं में बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वह एक रचनाकार हैं और वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। भारतेंदु युग के हैं वे बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। अगला है, वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के को आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। यानी कि यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि महानतम है। बालकृष्ण भट्ट जो है वह आधुनिक हिंदी और वह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार रह चुके हैं। वे प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचनाकार रह चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है बच्चों, भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह गद्यकार थे। और अगला है, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे। हिंदी प्रदीप में वह ये सब लिखे हैं, ठीक है। अगला है, यहाँ पर देखिए बच्चों, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा या सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह ये सभी विषयों पर, जैसे कि बाल विवाह हो गया, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लेखनी की है। आगे देखिएगा, विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा है। बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह भाषा साहित्य के विषय पर खूब खुलकर लिखे हैं। और व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतनी लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। तो यह बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं बातचीत पाठ को लिखे, इन्होंने लगभग निबंध का 1000 के आसपास इन्होंने निबंध ही खाली लिख डाला। और यह एक बहुत ही महान निबंधकार है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने निबंधकार के रूप में उन्हें साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा? एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने लिखा? तो यहीं पर यहाँ पर देखिएगा, यही है रामचंद्र शुक्ल जी जो है, रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह इनको एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे, ठीक है। आगे देखिएगा, और यहाँ पर देखिए बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की तुलना जो है, देखिए वही ऊपर जो हम बताए वही आपका यहाँ पर है, एडिशन और स्टील। तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो तुलना है एडिशन और स्टील, तो किसने की?
तुलना की थी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो तुलना है वह एडिसन, बालकृष्ण भट्ट जी की जो तुलना है एडिसन और स्टील से किसने की थी? तो रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिएगा, आगे है बच्चों यहाँ पर, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। बालकृष्ण भट्ट जी की जो उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को तो यहाँ देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनको तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की और उन्हें आधुनिक हिंदी की आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आधुनिक हिंदी की बहुत सी रचनाएं की हैं। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कस कर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। तो यह सारी जो बातें हैं वो कौन कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, रामविलास शर्मा जी वे बालकृष्ण भट्ट जी को इतना महान बनाते हैं, ये बोलते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा कि वह आधुनिक हिंदी की जो रचना है उसके वह जन्मदाता हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज का यही सेशन ख़त्म होता है, आज की क्लास। और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अब रोज़ाना क्लास शाम 7 बजे मोदी एजुकेशन पॉइंट पर होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ त्रुटि है तो कमेंट में कमेंट करके बताइए, ताकि अगली वीडियो में वो सुधार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।